हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी एयरफोर्स के लिए वीडियो बनाना ही सर ने बंद कर दिया। यहाँ पे एयरफोर्स की वीडियो बननी हुई है। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था कोस्ट गार्ड की वजह से, ठीक है। बाकी जिस तरीके से हमने पिछली बार एयरफोर्स में धूम मचाया था और बहुत सारे ए टू जेड स्टडीज और बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी आया था, क्वेश्चन है भाड़ में जाए उसे कोई। हमने रिजल्ट दिया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का, वो इम्पोर्टेंट। इस बार भी रिजल्ट होगा और यार स्टार्ट कराना, जब मैं स्टार्ट करूंगा ना उससे पहले मैं रिजल्ट की स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। कितने सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ था, और मैं अपना नहीं दिखाऊंगा, बच्चों ने जो मुझे भेजा था वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो टेलीग्राम पे मैंने डाल ही दिया था पिछली बारी, बट फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं चाहे गर्ल्स हैं जिनको पता ही नहीं है अभी तक ए टू जेड स्टडी से रिजल्ट भी हुआ है कि नहीं, ठीक है, उन सबको प्रूफ मिल जाएगा ताकि तैयारी करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आपको भी पता है कि मैंने ऑलरेडी एफ कैट जैसे रिटन एग्जाम क्लियर कर रखा है, कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडर को भी क्लियर कर रखा है, ये सभी चीज़। और एसएसबी में गया नहीं, ठीक है, वो बात अलग है। बस मुझे रिटर्न देने से मतलब होता है ताकि मैं अपनी तैयारी को चेक, ताकि मैं आपको सही से पढ़ा सकूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ना कि रागा, ये रागा क्या होता है। पहले तो नए बच्चे जितने भी हैं वो रागा का मतलब रागा में होता क्या है ना, तीन सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके अंदर। रागा के अंदर पहला तो जीके जीएस, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं, मैं आपको जरा साइड में ले चलता हूँ। वाइट पेज पे साइड में क्या, अब आप यहीं रहोगे और जाओगे नहीं। रागा के अंदर ना मेनली तीन चीज़ें होती है, जिसको नहीं पता है उनके लिए, और जिसको पता है थोड़ा सा स्किप कर लो वीडियो को। 3 महीने में 3 महीने आप पढ़ोगे और मैं तो पढ़ाऊंगे, और आपका सिलेक्शन देखना बहुत ही बढ़िया से होगा। रागा में मेनली ना जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं एयरफोर्स के। उसके बाद मैथमेटिक्स होता है और उसके बाद जीके जीएस, ठीक है, और इसी के अंदर करंट अफेयर भी होते हैं, तीनों मिक्स होते हैं। कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग जो है दो पार्ट में होते हैं, 15 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग को दो पार्ट में बांटा जाता है, वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल। ये चीज़ क्या होता है मैं सब बताऊँ सर। मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं आपके 6 to 7 क्वेश्चन, जीके भी 6। ओवरऑल देखा जाए रागा के अंदर पूरे 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, ध्यान से सुन। जो नए बच्चे हैं ना, वो कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनेंगे, नहीं हमने ऐसा देखा है कहीं, आपने कहीं ऐसा सुना है, और मैंने खुद रिटर्न क्लियर कर रखा है एयरफोर्स का दो दो टाइम। मेडिकल में आउट हूँ मैं नौकरी की वजह से, तो मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें जो है ना 15 क्वेश्चन जो है, 30 में से ध्यान से सुनना, रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और रीजनिंग में भी बाद में जाएंगे। 15 क्वेश्चन वर्बल नॉन वर्बल क्या है छोड़ो। बाकी बच्चे कितने, और 15 क्वेश्चन। इन 15 में से ना आधा आधा मैथ और जीके जाके पूछे। आधे क्वेश्चंस मैथ के होते हैं 15 में से, जो भी है 6 7 8 भी कर देते हैं समटाइम्स, या फिर जीके 7 8 समझ लो, इस तरीके से दोनों में से रहते हैं, जीके और मैथ को। ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे सवाल हो गया, सुनो यहाँ। ये रागा के सेक्शन में हो गया आपका 30 क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश का आएगा वो तो 20 क्वेश्चन, दोनों मिला के। वाई ग्रुप, जिसको अदर देन साइंस कहा जाता है, जिसको लगभग सारे लोग भर देते हैं, जिसमें 10th बेसिस पे एग्जाम्स होते हैं। लाइक आपने भले 12th पास कर रखा है, साइंस आर्ट्स सबसे, तो अप्लाई कर सकते हो इस, बशर्ते कि 12th में आपके इंग्लिश होने चाहिए। इंग्लिश में भी 50% मार्क, और ओवरऑल भी 50% मार्क, ठीक है। अब सुनो इसके अंदर, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, बिकॉज इस बार से गर्ल्स की एंट्री हो रही है, तो बहुत गर्ल्स को या फिर ऑलमोस्ट किसी का नहीं होगा डेप्थ में इसके। इंग्लिश के बारे में बात कर ले तो फिर छोड़ो, साइड छोड़ो। हम लोग रागा के ऊपर टॉपिक चर्चा कर रहे थे, तो जो 20 नंबर है इसकी तैयारी तो हम लोग करेंगे, बट फिलहाल रागा के ऊपर। तो रागा में क्या है ना जनाब, देखो अभी रागा का मैंने बोला था ना रीजनिंग और वगैरह वगैरह चीज़ें। अभी हम लोग रीजनिंग को बांटते हैं, रागा की रीजनिंग को बांट लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कैसे इंक्रीज। इसमें वर्बल क्वेश्चंस होते हैं और इसमें नॉन वर्बल, दो पार्ट में बटे। अब ध्यान से सुनो, वर्बल 10 क्वेश्चन आएगा, नॉन वर्बल के पास। सर डिफिकल्ट कौन है इनमें से, टाइम कौन खाता है, तो टाइम आपका नॉन वर्बल ही खाता है। ओके, हाउ इज दिस पॉसिबल सर, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम खाएगा ना। देखो ये 10 क्वेश्चन है ना, उनके लिए है जिसका कैलकुलेशन सही है, और मतलब वो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को अलग निकाल सकते हैं, सात में से एक तीन को कॉमन समझ के एक ऑड ऑड छाट सकते हैं, उनके लिए। बट नॉन वर्बल क्या है ना, सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत कम है। और जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, बट बिल्कुल आसान नहीं। फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें से 4 तक तो, 3 तक तो बहुत ही आसानी से सब बना लेते हैं, बाकी 4 तक एवरेज बच्चे बना पाते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके जाते हैं वो 5 में से।
या फिर एक बिल्कुल वो बच्चा जो नालायक है बिल्कुल वो भी पास कर सकता है, लेकिन उसका लक अच्छा रहे, वो तुक्का मार दिया और सारा सही हो जाए, बट हम लोग उसको नहीं मानते। हम लोग 4 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे सही हो जाते हैं अगर हम लोग एवरेज स्टडी भी करके जाएंगे, बट थोड़ा सा हार्डवर्क कर देंगे तो 5 में 5 कर लेंगे। वर्बल 10 में 10 सही होंगे आपके, गारंटी है जनाब, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो खुद हूँ आपको रीजनिंग एंड मैथ की इतनी तैयारी करा के भेजता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना, बशर्ते कि आप भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड करते हो। अब सुनो, इसके अंदर वर्बल में नॉन वर्बल क्या होता है, देखो इसमें जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एक फिगर होता है, 3 4 फिगर होंगे, त्रिभुज आयत प्लस ऐसे ऐसे ये सभी सीरीज चल रहे होंगे और उसको देख के आगे का सीरीज बताना है, इसको नॉन वर्बल कहते हैं। और यही सिर्फ नॉन वर्बल नहीं है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के फिगर के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आपका आ जाएगा बाकी जितने भी सिलेबस हैं, देखो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। खैर ये जो पीडीएफ मैंने बनाया था ना, ये गार्ड के लिए, बट कोस्ट गार्ड का और एयरफोर्स वाई ग्रुप का पूरा रीजनिंग का सिलेबस 100% सेम, ध्यान से सोच लो। नॉन वर्बल में क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आपका वर्बल में भी आता है ना, लाइक तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। क्लासिफिकेशन फिगर वाला, मिरर इमेज एनालॉजी, एम्बेड एंड एनालिसिस फिगर और फिगर काउंटिंग, ये सभी चीज़ें हैं। और वर्बल के अंदर नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग और सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑडमैन, ऑड मैन आउट, एनालॉजी, वो लोग एनालॉजी यहाँ भी है या फिर कुछ लोग एनालॉगी कहते हैं, यहाँ भी है, दोनों अलग अलग है। इसका कुछ रिटेन में होगा और इसका फिगर में होगा, नेम पे मत जा। क्लासिफिकेशन जो है ना इसका, वही यहाँ पे हमने बना दिया है इसको, ऑड मैन आउट, ठीक है। ये चीज़ है, डाइस है यहाँ पे, डाइस से भी डिक्शनरी वर्ड है, वेन डायग्राम है, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सभी चीज़। तो इसके लिए तैयारी कहाँ से करें, देखो 15 मार्क्स है आउट ऑफ 30, सर जी ध्यान, रागा का 50% सेक्शन, ठीक है ना, पूरा ये ले जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ ना गारंटी के साथ, जैसे 15 में से 14, अगर जो मेरे बच्चा 3 महीना ना आप एवरेज स्टडी भी करते हो तो 14 तक, अगर बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया से करते हो, यहाँ पे 1 ही 2 नंबर का तो कंपटीशन होता है, ठीक है, आपको भी पता है, पॉइंट मार्क्स 1 नंबर, तो कंपटीशन जो है ना, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो 1 या 2 नंबर के लिए करते हैं, एवरेज मार्क्स तो सब लाके बैठते, मेरिट लिस्ट आउट 10 नंबर, तो अब जो जाता है उससे 1 आध 2 नंबर ज़्यादा रहता है, बन जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न में जो है ना कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, अगर तैयारी बढ़िया है तो मैं यही कहूँगा इसका रिटर्न बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है जनाब, तैयारी अगर बढ़िया है। नहीं तो नहीं पढ़ने वाले के लिए तो 10 में 5 कैसे जोड़ते हैं उनको भी नहीं आता है, तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ना पहले आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ना, प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी के प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी रीजनिंग की वीडियो है, अब मत देखना उसके ऊपर कोस्ट गार्ड लिखा है, ये मत देखना कि उसके ऊपर एयरफोर्स लिखा है, उससे कोई मतलब रखना, ठीक है। जितने भी गर्ल्स आ रहे ध्यान से सुन लो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बॉयज जितने भी नए आ रहे ध्यान से सुन लो, कि आपको ना उसके थंबनेल पे नहीं देखना कि कोस्ट गार्ड लिखा है कि एयरफोर्स लिखा है, मेरी बात मानो। मैं कभी भी स्टडी करता हूँ ना तो ये चीज़ देख के नहीं कि ये कंटेंट, लाइक मैं बोलता हूँ ना इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन पढ़ो, तो इंग्लिश की केडी पब्लिकेशन तो बहुत सारे एग्जाम क्रैक करा देती है, मैं हमेशा वही पढ़ता हूँ, और लगभग आपका डिफेंस का कोई भी हुआ, एसएससी का जो भी हुआ भी क्रैक हो जाता है, तो वही चीज़ है ना। तो आप ना थंबनेल के ऊपर ना देखना, कंटेंट सबके लिए सेम होता है, चाहे एयरफोर्स है चाहे कोस्ट गार्ड का डीबी के सेक्शन हो, कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 रीजनिंग है ना, तो पढ़ो भैया पढ़ो, प्लेलिस्ट में जाओ, पहले की वीडियो 2021 की वीडियो जो है 2022 की वीडियो से जाके पढ़ो, क्योंकि थ्योरी कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाने की आज ये नियम है, तो क्या 5 साल के बाद अलग नियम हो जाएगा, रूल वही होगा, भले कैलकुलेशन उसका टफ कर दिया जाएगा, तो वो तो प्रैक्टिस पे आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, आप 15 में 50 बना लोगे आराम से। और इस बार देखना बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना, ऑब्वियसली बॉयज़ से थोड़ा सा, अगर 100 लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं और 100 लड़के कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे चांसेस है कि ऑलमोस्ट 90% लड़कियाँ जो मेहनत कर रही हैं वो काफ़ी बेटर कर जाती हैं, और तो 80% ही बॉयज़ बेटर कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, समझ में आ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करनी है। बाकी सीटों का में भी बंटवारा रहे तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको अपना अपना मेहनत करना है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर मैंने बता दिया, और आपको कोई भी किताब नहीं खरीदना भैया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एयरफोर्स के लिए ना वाई ग्रुप के मैथ के लिए अगर चाहते हो तो कर लेना, अगर भाई मैं नहीं कहूँगा कोई बुक खरीदना, रीजनिंग के लिए मत खरीदना, हमारे टेलीग्राम पे लॉट्स ऑफ पीडीएफ्स हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है ना, तो ये आप पे, हम जो कोस्ट गार्ड के लिए भी पेड पीडीएफ बनाए ना 35 में, रीजनिंग के लिए 35-36 प्राइस है, इसको भी आप बाई कर लो। इसके अंदर रीजनिंग के 500 क्वेश्चन है, आप चैप्टर वाइज यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, और जो हमने पढ़ा रखा है और वहाँ से प्रैक्टिस करो,
हो सकता है 500 में एक या दो क्वेश्चंस के आंसर या फिर सॉल्यूशन गलत हो, मैं इसी की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि एक आध गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा काम होता है ना, एक आध गलतियाँ मिल जाती है। फिर भी वो चीज़ें आप इसको बाई करने के लिए अभी ना इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, राहुल जी होंगे, है ना सर, मुझे कोस्ट गार्ड की ना मैथ और रीजनिंग की पीडीएफ बाई करनी है एयरफोर्स के लिए। अब मैथ क्यों, क्योंकि मैथ के अंदर भी मैं जो जो बताऊंगा ना उस पीडीएफ से चैप्टर पढ़ के आपको ना प्रैक्टिस करने हैं सेम पीडीएफ से, और बाकी एयरफोर्स के बाद में आती रहेंगे। फिलहाल आप कोस्ट गार्ड वाले ना एयरफोर्स के आने से पहले पीडीएफ पढ़ लो। और मैं देखो आपको एयरफोर्स वालों ध्यान से सुनो, अगर ये कोस्ट गार्ड का पीडीएफ आप बाई करके पढ़ रहे हो और इनसे ना टॉपिक लेस अगर होता है, एग्जाम के बाद कहोगे ना इस टॉपिक से कुछ नहीं आया था, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना सेम नंबर पे, तब तक ये मैं भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार ये नंबर व्हाट्सअप पे। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मैं आपके सारे पैसे रिटर्न करा दूँ, ठीक है ना, अगर एयरफोर्स के एग्जाम में इन टॉपिक से बाहर आया क्वेश्चंस तो, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आते, क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आते प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो रागा का सेक्शन हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग आपको कुछ नहीं, बस हमारे ए टू जेड स्टडी से पढ़ना है, कहीं से भी पैसा बुक के ऊपर बर्बाद नहीं करना। हमने सिर्फ इस रीजनिंग का कहा कि 35 रुपीज़ पे करो और एक एक क्वेश्चन को डील करो यहाँ पे, फोन से कर लो, लैपटॉप से कर लो, क्यों प्रिंट कराना है ना, गूगल मतलब जो बुक के लिए आप पैसे बर्बाद करोगे 10 जगह, कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड मिलता नहीं है, मैंने भी देखा इसे। आप उस पैसे से ना आप गूगल्स खरीद लो, लाइक जिसको हम लोग स्पेक्टिकल्स कहते हैं ना, चश्मा, जिससे कि हमारी आंखों को प्रोटेक्शन मिले, वही मैं कहूँगा। हमेशा मैं सही चीज़ें आपको सजेस्ट करता हूँ, एज यू समझ लो कि मैं आपका एक बड़ा भाई या फिर जो भी समझ लो उसकी तरह सजेस्ट, फालतू चीज़। ये तो रीजनिंग रहा जहाँ से आप 15 आउट ऑफ 50 आराम से टैकल कर लोगे। रीजनिंग में जिसने देखो एटलीस्ट 40 तक स्कोर नहीं कर पाता है ना, वो उसकी तैयारी उतनी भी ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही अच्छा चीज़ है। फिर यहाँ पे हम लोग मैथ के बारे में बात करते हैं। देखो ऑलमोस्ट हम 6 से 7 ही मैथ काउंट कर रहे थे, कभी कभार 7 to 8 आ जाता है, बट फिर भी हम 6 to 7 कर रहे होंगे यहाँ पे मैथ की। तो मैथ में कहाँ से करना है, मैथ पढ़ना चाहता है रीजनिंग की अपेक्षा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है इसके ऊपर, क्योंकि सर 15 तो रीजनिंग आते हैं, ये आधा आता है मैथ, फिर भी मैथ के ऊपर हार्डवर्क क्यों करें। देखो रीजनिंग ना ऑल ऑन एवरेज जो है यहाँ पे मैं कह दूँ, अगर एक या फिर आप समझ लो अगर 7 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वाई ग्रुप में, तो 7 लाख नहीं देगा, मान लेते हैं 3 लाख बच्चे अगर वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इसमें से जो जेन्यून 1.5 लाख बच्चे होते हैं एग्जाम देने वाले, तो 1.5 लाख में ना ऑलमोस्ट समझ लो 1 लाख का रीजनिंग अच्छा हो। और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आउट होते हैं वो इंग्लिश और मैथ की वजह, क्योंकि उनका मैथ अच्छा नहीं, मैथ कम आता है बट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर सिलेक्शन। तो यहाँ पे ना सब कुछ नहीं पढ़ना आपको इस सिलेबस के अंदर। आपके सिलेबस में क्या है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम है, पूरा अर्थमेटिक है ऑलमोस्ट, ये समझ लो। इंटरेस्ट चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, ध्यान से सुन लो, इंटरेस्ट चैप्टर नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम है कि नहीं है, लेकिन बट एग्जाम में देता है, ठीक है। वो टाइम एंड देखो, देखो मैं बता रहा हूँ, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बस ये देखिए, आपको ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन करा लेते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस दे देंगे आपके सिलेबस में, उसी से ट्रेंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी डिस्टेंस वगैरह है, तो इसके वहां से पूछ ले, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपने जगह पे सही है, उन्होंने लिखा नहीं है बोट एंड स्ट्रीम, बट एग्जाम में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने ही है, आपका पूरा सिलेबस है, ठीक। के बाद एडवांस मैथ में ना आपसे लीनियर इक्वेशन नहीं पूछे जाते, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज किसी किसी शिफ्ट में कभी कभार एक दे दिए जाते हैं, और बेसिक ट्राइग्नोमेट्री दिए जाते हैं, मेंसुरेशन के सवाल दे दिए, ज्योमेट्री नहीं आता। और यहाँ पे एक चीज़ और, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कहते हैं, वो चीज़ ऐड कर लेना। एयरफोर्स की जब पीडीएफ बन के आएगी स्पेशल, ठीक है, अभी नहीं आएगी, अभी 1.5 से 2 महीने टाइम है, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, तब तक आप इसको ख़त्म कर लो, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डाल के हम लोग की भी प्राइस ऐसी बहुत कम रहेगी, जो एक गरीब से गरीब बच्चा बाई करेगा इस चीज़ की। अब सुन लो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ मैंने 10 बार पढ़ा दी है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है मैथ को भी, और प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं खरीदना। मैं बता रहा हूँ ना, जो हम लोग मिशन टॉप 500 का ना, अब वो चलाते थे फ्री की, यूट्यूब पे वीडियो चलाते थे, वो वीडियोस बनाओ, साथ में ये पीडीएफ बाई करके बनाओ, इतने सारे क्वेश्चन सफिशिएंट। और मैं बताऊं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो पिछली बार एग्जाम दे के निकले तो खुश थे, उनको लग रहा था कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, थोड़ा सा क्रेडिट उनको मिला वहाँ से, ए टू जेड स्टडी से पढ़ के हमारा एग्जाम अच्छा गया। जब रिजल्ट आया ना, तो फाड़ फाड़ के क्रेडिट आने लगा कि सर मतलब मज़ा आ गया इस बार एग्जाम देके। तो रिजल्ट हुआ कि नहीं, ये बता, सर खुश है तभी तो रिजल्ट आया, तभी तो खुश है इतना, तो बच्चे बहुत खुश थे। वही चीज़ करना है आपको। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया, बट फिर भी मैं आपको ये मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए कहीं से भी कुछ पैसा बर्बाद आपको नहीं करना किताब के ऊपर, ये पब्लिकेशन देखो मार्केट में है ना कि 10-10 साल 5-5 साल से सेम मारे हैं गोल गोल और पैसा बर्बाद कर। सर
मैं भी किसी बुक का प्रमोशन करूँगा, मैं भी, हो सकता है, बट मैं यही कहूँगा कि बुक से बेटर ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे कंटेंट आपको फ्री में है। बाकी अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है ना कि सिर्फ मैं बुक से ही पढ़ सकता हूँ, तो फिर अपने हिसाब से कोई, हाँ, जीके के लिए आपको पढ़ना है। जीके के लिए बेस्ट बुक है लूसेंट बुक, थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, 3 महीने दबा के आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और लूसेंट का जो सबसे लास्ट में वस्तुनिष्ठ रहता है, जिसको इंग्लिश में मिसलेनियस कहा जाता है, लूसेंट बुक के सबसे लास्ट में देखना एक टॉपिक होता है मिसलेनियस, थोड़ा सा बड़ा है, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर अप टू डेट रहा करो, बाकी पॉलिटी वगैरह भी लूसेंट से लगभग सब कुछ पढ़ा करो, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये थोड़ा सा पढ़े रहोगे ना, तो हम लोग यूट्यूब पे भी कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जैसे हम लोग टॉप 500 के पिछली बार जीके का पीडीएफ मैंने दे दिया था, बहुत सारे जीके का मैंने पीडीएफ दे दिया था, बहुत सारे बच्चे से पूछ रहे हैं, कमेंट में भी बहुत कह देंगे हाँ सर पिछली बार आपके जीके टॉप 5 में से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इवन आप पिछली बार के रिव्यू जाके देख लो वही। Guys, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप। और अभी से आपको ना तैयारी के लिए पहले तो ऑल द बेस्ट सबको, सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, सारे बहन को ऑल द बेस्ट, जाके दबा के तैयारी करो गाइस। मैं यही तैयारी में अगर अभी से नहीं लगोगे ना कि याद करोगे, वेट करोगे कि नवंबर के फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो फिर तैयारी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो फिर वही चीज़ होगी, फिर से बैठोगे और एक आध नंबर से छट के घरे आ जाओगे, तो वो सब काम नहीं। लग जाओ अभी से। रीजनिंग इंग्लिश के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, किस तरीके कौन कौन इंग्लिश के लिए बुक मैं कहूँगा बाई करने के लिए, वेट करो थोड़ा सा, बस सफिशियंट है इतना। जीके के लिए मैंने बोला लूसेंट बुक बाई करो, रीजनिंग मैथ के लिए कुछ मत करो, मैं फ्री में और पेड में इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपसे बनेगा नहीं उतना, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं कर पाओगे उसको, तो किताब क्या खरीद के पैसा बर्बाद कर। टेलीग्राम पे भी बहुत सारी फ्री की पीडीएफ है, उनको धन्य हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।